वेलकम टू एसवा इंग्लिश पॉइंट। आज की वीडियो में रीडिंग सीरीज़ की एक नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम जानते ही हैं हम क्या सीखने वाले हैं। रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, टेंस एंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड्स एट द सेम टाइम पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड हाउ टू फाइंड द टेंस फॉर्म्स ऑफ वर्ब। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या है। द टाइगर हु लॉस्ट हिज टीथ। द टाइगर मीन्स क्या? एक ऐसा बाघ। हु मतलब जो, लॉस्ट मीन्स खो दिया, हिज मतलब अपना, टीथ मीन्स क्या? दांत। यानी कि एक ऐसा बाघ जिसके पास दांत नहीं था। तो देखते हैं। अ ह्यूज टाइगर कुड ग्राउल एंड स्काउल एंड स्केयर एवरीवन अवे। देखिए, ए मीन्स एक, ह्यूज मीन्स काफ़ी बड़ा, टाइगर मीन्स क्या? बाघ। कुड मीन्स सकता था, सकता था। ग्राउल मीन्स गुर्राना। स्काउल मीन्स गुस्से में देखना। एंड मीन्स और। स्केयर मीन्स डरा देना। एवरीवन मीन्स हर किसी को। और अवे मीन्स क्या? दूर भगा देना। तो यानी कि इसका मतलब हो गया, जब एक टाइगर बहुत बड़ा आता है तो गुर्रा कर, डरा कर हर किसी को क्या करता है? दूर भगा देता है। एवरीवन मीन्स क्या होता है? हर किसी को। अवे मीन्स क्या? तो दूर। बट नॉट बाइट, लेकिन ये किसी को काट नहीं सकता था। बट मीन्स लेकिन, नॉट मीन्स नहीं, बाइट का मतलब होता है काटना, लेकिन किससे? मुंह से। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, ही हैड नो टीथ, उसके पास, ही मतलब उसके, हैड मतलब पास में था, नो मीन्स नहीं, टीथ मीन्स क्या? तो दांत। यानी कि उसके पास दांत नहीं था। तो बताइए कौन सा मार्क्स है? इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क्स। यूज़ क्यों हुआ? क्योंकि हर एक बाघ के पास दांत होता है लेकिन इसके पास नहीं है, इसलिए एक अजीब गरीब घटना है, इसलिए क्या लगा है? एक्सक्लामेटरी मार्क। ही मतलब वह, वंस मीन्स एक बार, ट्राई टू बाइट अ स्टोन स्टैचू ऑफ एन एलिफेंट एंड लॉस्ट ऑल ऑफ देम टुगेदर। अभी बता रहा हूँ उसके पास दांत क्यों नहीं था। ही मतलब उसने, वंस मीन्स एक बार, ट्राइड मीन्स कोशिश किया, टू बाइट मीन्स काटने का, आई स्टोन स्टैचू एक पत्थर की मूर्ति, किसकी? ऑफ एन एलिफेंट एक हाथी की, एंड मीन्स और, लॉस्ट मीन्स खो दिया, ऑल मीन्स पूरे, ऑफ देम किनको? अपने दांत को, टुगेदर मीन्स एक साथ ही। टुगेदर मीन्स क्या होता है? एक साथ। फॉर डेज ही क्राइड ओवर हिज लॉस्ट टीथ बट देन गॉट एंग्री। फॉर डेज मीन्स कई दिनों तक, ही मतलब वह, क्राइड मीन्स रोया और चिल्लाया, और मीन्स पर, किस पर? हिज लॉस्ट टीथ अपने खोए हुए दांतों पर। बट मीन्स लेकिन, देन मीन्स तब, गॉट मीन्स हो गया, हंगरी मीन्स क्या? भूखा। हंगरी मीन्स क्या होता है? भूखा। और हंगर मीन्स क्या होता है? भूख। हंगर क्या है? हंगर क्या है? हंगर नाउन है और हंगरी क्या है? एडजेक्टिव है। सो मीन्स इसलिए, ही वेंट टू द नियर बाय विलेज एंड स्टोल्ड सम मिल्क। देखिए, सो मीन्स इसलिए, ही मतलब वह, वेंट मीन्स गया, वेंट किसकी सेकंड फॉर्म है? गो की, गो वेंट गॉन, गया। टू द नियर बाय विलेज, जाने के सेंस में क्या यूज करते हैं? टू। जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो उस वहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं? टू। कहाँ गया? नियर बाय मीन्स पास के, विलेज मीन्स कहाँ? गांव में, एंड मीन्स और, स्टोल, देखिए स्टोल है स्टील का सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है चुराना कोई चीज़। स्टोल का मतलब क्या होगा? चुराना। सम मीन्स कुछ, मिल्क मीन्स क्या? दूध। उसने क्या चुराए? दूध चुराए। देखिए, फ्रॉम द मिल्क मेड्स वेसल, किससे? वो जो मिल्क बेचता है, बेचती है, उसके बर्तन से। फ्रॉम मीन्स से, मिल्क मेड्स मीन्स दूध, दूध बेचने वाले, बर्तन मीन्स क्या? तो उसके, वेसल मीन्स बर्तन से। देखिए ये लगा एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी जब लगता है तो मतलब होता है उसका। जैसे राम्स बुक तो राम की किताब, अमन्स कार तो अमन की कार।
तो मिल्क मेड्स वेसल, तो किसका बर्तन, मिल्क मेड्स के बर्तन में से उसने क्या चुराए, मिल्क। सून मीन्स जल्दी ही, दिस बिकेम अ रेगुलर हैबिट, अब उसको भोजन मिलने लगा किस रूप में, मिल्क के रूप में। तो जल्दी ही, दिस मतलब यह है, बिकेम मीन्स हो गया, क्या हो गया, अ रेगुलर हैबिट, उसकी डेली की आदत, आदत। रेगुलर मतलब होता है एनी वर्क, कोई भी कार्य, दैट वी डू, जो हम करते हैं डेली, दैट इज कॉल्ड रेगुलर हैबिट। तो उसका क्या हो गया, कौन सा काम था ये, दूध को चुराना, कहाँ से, लोगों के बर्तन में से। द विलेजर्स वर वेरी अपसेट दैट समथिंग येलो एंड स्ट्राइप्ड was coming to the village and finishing their children's milk. The villagers means ग्रामीण यानी गांव वाले, वर मीन्स थे, वेरी मीन्स बहुत, अपसेट मीन्स दुखी या उदास, दैट मतलब कि, समथिंग मतलब कुछ, येलो एंड स्ट्राइप्ड, जो क्या है मतलब कुछ आता है जिसको ठीक से पहचान नहीं पाते। येलो मतलब क्या है, पीले में है, और स्ट्राइप्ड और उसके ऊपर धारियाँ बनी हुई हैं। वाज कमिंग आ रहा था, टू द विलेज मीन्स कहाँ पे, गांव में, एंड मीन्स और, फिनिशिंग देयर मिल्क, और उसके मिल्क को ख़त्म कर, देयर चिल्ड्रेंस मिल्क, उनके बच्चों के दूध को। देखिए फिर लगा एपस्ट्रॉफी, चिल्ड्रेंस मीन्स बच्चों के, मिल्क मीन्स के दूध। दे आस्क्ड द वाइजेस्ट पर्सन इन द विलेज फॉर हेल्प, तो दे मतलब वे गांव वाले, आस्क फॉर मतलब मांगना, तो आस्क मीन्स मांगे किससे, वाइजेस्ट पर्सन से, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से, इन द विलेज जो उस गांव में था, फॉर हेल्प किसके लिए, मदद के लिए, कौन, ग्रामीण विलेजर्स। ही क्लाइम्ड अ ट्री, वह क्या कर गया, पेड़ पे चढ़ गया, क्लाइम मतलब चढ़ना, क्लाइम्ड लिखा, एंड केप्ट वॉच। देखिए जो केप्ट है वो कीप की सेकेंड फॉर्म है, कीप, केप्ट, केप्ट, और वो अपनी नजरें गड़ाए रखा, एंड सून और जल्दी ही, रियलाइज, उसे रियलाइज मतलब होता है जब हमें रियलिटी का पता चलता है, हमें उसे एहसास हो गया, उसे मालूम चल गया, व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था, क्योंकि वो देख रहा था कहाँ से, पेड़ से। व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, हैपनिंग मीन्स हो रहा। द वाइज मैन जो बुद्धिमान आदमी था, फेल्ट सॉरी फॉर द टाइगर, तो यानी कि अब वो पता तो लगा लिया है, लेकिन उससे क्या आई, दया। देखिए फेल्ट सॉरी फॉर समथिंग का मतलब होता है किसी के प्रति दया रखना, तो जो बुद्धिमान आदमी था उसे उस टाइगर पर क्या आई, दया आई। एंड मिस और, डिसाइडेड टू हेल्प, तो उसने डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगा, हेल्प करूँगा, किसकी, उस शेर की, उस टाइगर की। ही टुक हिम टू द ब्लैक स्मिथ टू गेट हिम अ सेट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ। ही मतलब कौन, वही वाइजेस्ट पर्सन जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था। टुक मीन्स लेके गया, हिम मीन्स किसको, उस टाइगर को, टू द ब्लैक स्मिथ लोहार के पास में, टू गेट हिम ताकि उसे मिल जाए, अ सेट ऑफ मीन्स, सेट का मतलब होता है जिसमें कई चीज़ें एक साथ होती हैं, अ सेट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ, यानी एक पूरा सेट, दांत का सेट, आर्टिफिशियल मीन्स का था नकली, और टीथ मीन्स का था दांत, सो दैट ताकि, ही कुड हंट अगेन, ताकि ही मतलब वो है, कुड मीन्स कर सके, हंट मीन्स शिकार, अगेन मीन्स क्या, दोबारा, सो दैट मीन्स ताकि है इसलिए। ही मेड द टाइगर प्रॉमिस ही वुड नेवर कम बैक टू द विलेज टू स्टील मिल्क और बाइट एनी बॉडी, लेकिन उसने प्रॉमिस करवाया, ही मतलब किसने, वाइज पर्सन ने, मेड द टाइगर प्रॉमिस, मेड का मतलब होता है कोई चीज़ करवाना भी होता है, तो मेड द टाइगर प्रॉमिस यानी कि टाइगर से प्रॉमिस करवाया, वादा करवाया, ही वुड नेवर कि वह कभी नहीं, मतलब कम बैक वापस आएगा, टू द विलेज कहाँ पे, गांव में,
टू स्टील मीन्स चुराने के लिए, मिल्क मीन्स क्या, दूध, और मीन्स या, बाइट मीन्स काटेगा भी नहीं, एनी बॉडी मीन्स किसी को भी। द ग्रेटफुल टाइगर, ग्रेटफुल मीन्स एहसानमंद, टाइगर मीन्स कौन, वो टाइगर, केप्ट हिज प्रॉमिस, और अपने वादे पर खरा उतरा, यानी कि उसने अपने वादे को पूरा किया कि मैं, आई विल नेवर रिटर्न टू योर विलेज एंड आई विल नेवर स्टील मिल्क और बाइट एनीबॉडी। उसने अपने वादे को पूरा रखा कि मैं कभी आऊँगा भी नहीं और कभी भी किसी बच्चे का दूध नहीं चुराऊँगा और ना किसी को काटूँगा। तो ये थी स्टोरी। अब चलिए यहाँ शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग देखते हैं। जो पहला वर्ड है वो क्या, ह्यूज। ह्यूज का मतलब वेरी बिग होता है, बहुत बड़ा, यानी कि विशाल। ग्राउल का मतलब क्या होता है, एंग्री एनिमल साउंड, जब कोई चीज़ गुर्राते हैं एक दूसरे को देख, जैसे कुत्ते होते हैं जब लड़ते हैं तो क्या करते हैं, गुर्राते हैं, तो उसी बोलते हैं ग्राउल। स्काउल का मतलब एंग्री लुक, गुस्से में देखना। स्केयर का मतलब होता है टू फ्राइटन, किसी को डरा देना। देखिए स्केयर भी आप यूज कर सकते हैं और फ्राइटन भी यूज कर सकते हैं। बाइट का मतलब होता है कट विथ टीथ, कट विथ टीथ, जब हम दांत से काटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बाइट करना। स्टैचू का मतलब होता है स्टोन फिगर, मूर्ति किसी चीज़ की। लॉस्ट का मतलब तो कोई चीज़ नॉट हैविंग, कोई चीज़ खो देना, खोया हुआ। अगला क्या है, हंग्री। हंग्री मीन्स नीडिंग फूड, जिसको फूड की ज़रूरत है, नहीं कि भूखा। नियर बाय मीन्स कहता है क्लोज टू, किसी के पास में। देखिए क्लोज टू भी यूज कर सकते हैं और नियर बाय यूज कर सकते हैं। विलेज मीन्स क्या होता है, स्मॉल टाउन, छोटा सा गांव। स्टोल मीन्स कहता है चुराना, टुक विदाउट परमिशन, जब हम कोई चीज़ लेते हैं बिना परमिशन के तो किस में आती है, चोरी में, स्टोल। स्टोल स्टील, स्टील का सेकंड फॉर्म है स्टील, स्टोल, स्टोलन। नेक्स्ट क्या है, वेसल। अगला क्या है, वेसल का मतलब होता है बहुत बड़ा कंटेनर्स, स्पेशली ड्रम। किसका ड्रम, देखे होंगे जब जो दूध बेचता है मिल्कमैन, उसकी साइकिल में दोनों तरफ बड़े ड्रम होते हैं। रेगुलर मीन्स क्या होता है, हैपनिंग ऑफ्टन, जो बार बार होता है नियमित रूप से। अपसेट मीन्स क्या होता है, अनहैप्पी। कौन था अपसेट, ब्लेजर। वाइजेस्ट मीन्स क्या होता है, मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे बुद्धिमान। कौन था, वही द पर्सन हु हैड क्लाइम्ड द ट्री। रियलाइज मतलब क्या होता है, जब किसी को समझ में आता है कोई चीज़, समझना या फिर रियलिटी का पता चलना, अंडरस्टूड, उसे समझ में आ गया था। फेल्ड सॉरी मीन्स क्या होता है, पिटी, दया। किसको दया आई, उस वाइजेस्ट पर्सन को, किसके ऊपर, शेर के ऊपर, टाइगर के ऊपर। ब्लैक स्मिथ मीन्स क्या होता है, आयरन वर्कर, लोहार जिसको बोलते हैं। आर्टिफिशियल मीन्स क्या होता है, मैन मेड, जो इंसान बनाता है उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। और जो नेचर बनाता है उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल। ग्रेटफुल मीन्स क्या होता है, थैंकफुल, एहसानमंद जिसको बोलते हैं। तो ये तो हो गया वर्ब का, वर्ड का मीनिंग। अब सीखते हैं हल्का सा फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए फॉर्म ऑफ वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके टेंस नहीं आएगा। देखिए बाइट, काटना, बिट, बाइटेन, बाइट, बिट, बाइटेन। लूज मीन्स खोना, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। ईट मीन्स खाना, ईट, एट, ईटेन, ईट, एट, ईटेन। गो मीन्स जाना, गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन। कम, कम मीन्स आना, कम, केम, कम, कम, केम, कम। टेक, टेक मीन्स लेना, टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेकन। सी, सी मीन्स देखना, सी, सा, सीन, सी, सा, सीन। फाइंड, फाइंड का दो मतलब होता है, पहला मतलब होता है पाना और दूसरा मतलब होता है ढूंढना। फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड। गिव, गिव मीन्स देना, गिव, गेव, गेव, गिवन, गिव, गेव, गिवन। लास्ट होता है कीप, कीप मीन्स रखना, कीप, केप्ट, केप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट। सो चलिए यहाँ तक तो हो गया। और आज का बोनस पॉइंट क्या है, आज का बोनस पॉइंट है एक्सरसाइज करना। तो इसमें आपको या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करनी है। देखिए जहाँ पर हैज़ या हैड
या हैव आएगा, वहाँ पर आपको यूज़ करनी है इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और जहाँ पर हैज़, हैड और हैव नहीं आएगा, वहाँ पर क्या यूज़ करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो काफ़ी ये इजी है। चलिए देखते हैं। अगर आप पहले में देखेंगे तो क्या, देखिए द टाइगर हैज़ आ गया ना, तो लूज़ का थर्ड फॉर्म क्या होता है, अभी बताया था। पहले में क्या हो जाएगा, लॉस्ट। सेकंड पे मूव करते हैं। ही द मिल्क फ्रॉम द पॉट लास्ट नाइट, तो स्टील है, उसने चुराया कब, पिछली रात को। तो क्या हो जाएगा, स्टील का सेकंड फॉर्म होता है स्टोल। नेक्स्ट में द वाइज मैन हैज़, फिर हैज़ आ गया, उसने पाया था, क्या पता पाया था, सत्य के बारे में कि आखिरकार क्या हो रहा है, दूध चोरी क्यों हो रहा है। तो फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, फाइंड, फाउंड, फाउंड। द टाइगर अ प्रॉमिस टू द वाइज मैन, उसने एक वादा किया था, किससे, उस वाइज मैन से। तो मेक है, तो मेक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड, MEADE, यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट है द विलेजर्स हैव आ गया, फिर हो गया, तो सी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन। नेक्स्ट क्या है, अगला वर्ड है द ब्लैक स्मिथ, लोहार ने आर्टिफिशियल टीथ फॉर द टाइगर, उसने बनाए थे, क्या बनाए थे, नकली दांत, किसके लिए, टाइगर के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेक का सेकंड फॉर्म मेड, क्योंकि यहाँ हैज़ है और हैड नहीं है। द टाइगर हैज़ हिज प्रॉमिस टिल नाउ, टाइगर ने अपने वादे को अभी तक रखा था, तो हैज़ लगा, थर्ड फॉर्म आएगी। तो कीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है, केप्ट, तो यहाँ हो गया केप्ट। नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन, जो बच्चे थे, ऑल द मिल्क इन द मॉर्निंग, बच्चे पिए दूध, कहाँ पर, सभी बच्चे अपने दूध पिए कहाँ पर, मॉर्निंग में। तो ड्रिंक का सेकंड फॉर्म क्या जगह, ड्रैंक। द वाइज मैन हैज़, जो बुद्धिमान आदमी था, हैज़ द टाइगर काइंडली, उसने हेल्प किया। तो देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हैज़ का वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड, तो हो जाएगा हेल्प्ड। सो ऑल द बेस्ट। आई थिंक आपने कुछ इस वीडियो से सीखा है। अगर लगता है आप लोगों ने सीखा है तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।